बैठ के हमारे भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, फुटबॉल के गुंडे बता रहे हैं हमें। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं हिंदू लोगों से अच्छे तो मुगल लोग थे। बताइए, इनके पूर्वजों को चाबुक मार मार के जिन्होंने ठीक किया है उनको बोल रहे ये हमारे अच्छे थे, ये मुगल लोग, और ये जो है हिंदू ये खराब है। मुगलों के पैरों में गिरकर ये उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गलत मत सोचिएगा, गलती किसी की नहीं है। ये गलती मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं, ये हिंदू नहीं। मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं प्लीज, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदू के लिए बोल रहा हूं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। तभी तो एक राहुल गांधी आके हिंदू को डिवाइड करके चला जाता है। क्यों नहीं वो इस्लाम को डिवाइड कर पाता है? राहुल गांधी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे बैठ के हिंदुत्व पर लेक्चर दे रहे हैं। लोकेशन को आप डिस्क्लोज कर दीजिए, मुंह बंद करिए संबित पात्रा का तुरंत। वो इटली में है, मैंने पता लगा लिया है मैंने। वो देश में ही है। देखिए, मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मैं मुसलमान हूं। कुरान में मुझे बताइए कहीं भी लिखा है शिया और सुन्नी का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मौलानाओं ने ये थ्योरी बनाई। गीता में मुझे बताइए हिंदुत्व का शब्द कहां यूज किया गया है? कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये आरएसएस का कंसेप्ट है। जाट ब्राह्मण मैं कह रहा हूं ना, गीता में बताइए कहां लिखा है? नहीं लिखा है ना, किसी धर्म में ना, कुरान में लिखा है। तो दलित मुसलमान का क्या चक्कर है? नहीं है ही नहीं ना, इस्लाम में है ही नहीं ये चीज, कंसेप्ट ही नहीं। ना अहमदी, ना शिया, ना सुन्नी, कहीं नहीं है। ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। दूसरा जो है, एक सच्चा हिंदू, जो हिंदुइज्म की बात मैं कह रहा हूं, एक सच्चा हिंदू जो है वो कभी भी किसी नॉन हिंदू को जबरदस्ती ये नहीं बुलवा सकता कि तू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो तेरा मैं कत्ल कर दूंगा। हमने अखलाक को देखा, पहलू खान को देखा, तबरेज अंसारी को देखा, और देखा। ये लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। और सच्चा हिंदू जो है वो कभी नहीं चाहेगा, जो आरएसएस का कंसेप्ट है हिंदुत्व का, कि वो देश के तिरंगे को नहीं मानते, वो देश के स्वामी जी तो आरएसएस के नहीं मानते, वो साध्वी प्रज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि जिसने गॉडसे को जो है सम्मान किया, ना कि गांधी का। जो गांधी को नहीं मानता वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं। आप स्वामी जी बोलिए। कुछ पुराने चेहरे और चित्र और छाया चित्र हैं जिन पर आज भी आधारित हैं। जैसे सलमान भाई ने गोडसे का नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया। यकीन मानिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, पुरानी ढपली है, रोज बसती है। मगर एक चीज समझ लीजिए, भाई ने गीता की बात की, गीता में ही लिखा है परित्राणाय साधु नाम। क्यों यार रोज साधु को, भगवा को आतंकवाद से जोड़ देते हो? आप कहते हैं अच्छा हिंदू कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप ये भी कह रहे थे कि अच्छा हिंदू तो मंदिर भी नहीं चाहता, अस्पताल बनवा दीजिए। सर किसी चीज को कहीं तो स्टॉप आप करेंगे ना, आप कहीं स्टॉप नहीं करते। आप बार बार, एक बात मैं संदीप भाई से सहमत हूं, ये जो हम लोगों का हिंदुत्व है ना, और हिंदू है, ये जाट में, सैनी में, गुज्जर में, जुलाहा में, ये है डिवाइड। ये एक जिस दिन होगा, मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन ये एक होगा, मजाल है कि सलमान खुर्शीद की कोई एक शब्द बोल कर दिखा दे। बोको हरम, तालिबान, जाने क्या क्या बोल रहे। बोको हरम, तालिबान जैसी किसी एक की शक्ल दिख रही है? ये चीटी मारने से डरते हैं कि तो पाप होता। ये ट्विटर पर 2 शब्द आज लिख देते हैं तो भौकाल हो जाता है पूरी दुनिया में। सर इस नाटक को बंद कीजिए और ये दुकान कहीं और खोलिए। जी जी, संबित पात्रा आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, तस्वीर में मानिए, आप बोलिए। मैं ये सीधे, स्वामी जी ने एक बात कही थी कि हिंदू शब्द के हे का कोई बता दे। सही बात है, हिंदू तो लफ्ज ही अरबी लफ्ज जबान का है। हिंदू धर्म के लिए तो हिंदू लफ्ज इस्तेमाल, वो तो सनातन धर्म है। हिंदू लफ्ज तो आया ही अरबी जबान से है, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख सकता है। आप प्रचार करने को जो चाहे करे, लेकिन ये सत्य है कि हिंदू लफ्ज अरबी का लफ्ज है जो बाद में अडॉप्ट किया गया। और इसीलिए ये तमाम लोग बैठे हैं, तमाम देश सुन रहा है। आप रफू कर रहे हैं जो आपने शुरुआत में बोला। आप हिंदुत्व को उठा के देखिए। 1892 में चंद्रनाथ बासु ने सबसे पहले अपनी किताब हिंदुरा प्राकृतिक इतिहास जी, अभी बिल्कुल मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास की बातें नहीं कर रहा। ये प्रेजेंट में भी इतिहास ही बन रहा है। ओके संबित पात्रा, फिर मैं पब्लिक और जी और आज इंटेलेक्चुअल डिबेट सुन लीजिए, अगले में बताएंगे। ठीक है, हाँ, आप अगले में मैं बोल लूंगा, अगले फेस में। अब आप पूरी कर लीजिए। देखिए, अभी सलमान निजामी भाई ने कहा कि अखलाक के साथ ऐसा हुआ। मानता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अमीश भाई, आप विडंबना देखिए, 4 दिन नहीं गुजरे हैं अभी, केरल के अंदर संजीत नामक एक संघ के कार्यकर्ता को उसकी पत्नी के सामने सड़क पे उतारा गया बाइक पे से।
पत्नी देख रही है, 50 बार चाकू से गोद करके मारा गया। आज आप अगर सोशल मीडिया में फोटो देखेंगे तो इतना बड़ा खाई के अंदर उसका खून भरा हुआ है और पूरा शरीर लथपथ पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी बिलख बिलख कर न्यूज चैनल में गुहार कर रही है कि कम से कम एक व्यक्ति तो गिरफ्तार हो। पिनराई विजयन की सरकार ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। देश में इस पे कोई चर्चा नहीं है। विदेश में इस विषय पे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल नहीं लिखा है। हिंदुओं की जान आज सस्ती है इस देश में, क्योंकि हिंदू ही तो मरा है, हिंदू ही तो मरा है। और मैं तो बोल रहा हूं अखलाक के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर जब अखलाक के साथ अन्याय होता है तो पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ये जो नरेटिव ड्रिवन एजेंडा है ना कि हिंदू मतलब काटने वाला, हिंदू मतलब मारने वाला, कहीं ना कहीं आतंकवाद से पूरे के पूरे नरेटिव को शिफ्ट करके हिंदुओं को हिंदुत्व नहीं सुनिए ना, मैं कंप्लीट कर लूं। आप अपने समय में मुसलमान का नहीं है, कश्मीर में तो एनकाउंटर हुआ, एक सेकंड भाई साहब, बच्ची चिल्ला के बोल रही थी भाई साहब अभी इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा था ना, उस शक्ल देखने को नहीं हुआ आपने नसीब की। एक सेकंड इंटेलेक्चुअल डिबेट, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? ठीक है इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, मैं तो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि जो मुगलों के साथ कंपेयर किया गया, मुगलों को अच्छा बताया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, बहुत सार्थक है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही हिंदू का परिचय है। कभी एक सेकंड कभी मैंने जाके मस्जिदें नहीं तोड़ी है, कभी मैंने नरसंहार नहीं किया है, मैंने किसी को कन्वर्ट करने के लिए कभी बाबरी मस्जिद नहीं था, वो कौन थे? वो विवादित ढांचा था, याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? विवादित ढांचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या